हेलो एवरीवन, कैसे हो? अच्छे हो गए, मुझे पता है। पॉजिटिव हो गए, मुझे ये भी पता है। तो आज जो रीडिंग है ये हम करने जा रहे हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं वो आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि वो आज आपके लिए अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं। छोटी सी रीडिंग करूँगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी मैं, ठीक। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखना है आपको, ओके। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, आप सबको मैं बता दूं कि पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, ये सारे पेंडेंट्स, ठीक है, ये रोज़ क्वास के पेंडेंट्स हैं। अगर आपको लेना है, देखो ये पेंडेंट जो है एक्टिवेट करके दिया जाता है। तो ये जो पेंडेंट है मैं आपको दिखा देती हूँ, एक्टिवेटेड पेंडेंट है ये, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इससे आपके लव लाइफ में काफ़ी अच्छा जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका रिलेशनशिप किच चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है ना, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये जो ब्रेसलेट नहीं, ये जो पेंडेंट है ये आपके पर्सन को अट्रैक्ट करेगा आपके तरफ। और पता है इससे अच्छा बेनिफिट क्या होगा? एक तो ये हार्ट शेप का है, ठीक है, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हार्ट शेप में है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये आपके दिल के पास रहेगा, यानी कि हार्ट एक तो अपना नेचुरल और ये ठीक, तो दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे, जिससे जो है ना वो खिंचाव महसूस होगा आपके पार्टनर को, ठीक है। और आप भी अपने आप को कहीं हद तक कंट्रोल कर पाओगे, कहीं हद तक आपको भी लगेगा कि हाँ मेरा पर्सन अब वापस आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये जो पेंडेंट है, ये पेंडेंट है या ये पेंडेंट है, आप लोग देख रहे हो, तो सबके जो है ना पेंडेंट के अलग अलग रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये पेंडेंट भी मैं लोगों को देती हूँ। तो अगर आपको लेना है अपने लव लाइफ के लिए पेंडेंट, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक। आपको जो भी पेंडेंट लेना है आपको पिक भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टाइगर आई का पेंडेंट है, टर्टल शेप में, इसका भी बेनिफिट अलग है। ये लक्ष्मी के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। 7 चक्रा का भी आया है, आप लोग कह रहे थे ना कि 7 चक्रा का जो है मंगा दीजिए पेंडेंट, हम पेंडेंट पहनेंगे, तो पेंडेंट भी आ चुका है। तो जिनको लेना है ले सकते हैं, और एक्टिवेटेड ही मिलेगा। बिना एक्टिवेट किए मैं कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं देती। जैसे कि पिरामिड भी है तो एक्टिवेट करके ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्टिवेट करके नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक्टिवेटेड चाहिए तो ज़रूर संपर्क कीजिए, ठीक। चलिए, ये हो गई, तो ये तो इधर उधर की बातें हो गई। अब हम रीडिंग पे फोकस करते हैं। रीडिंग पे फोकस करेंगे, यानी कि रीडिंग पे क्या देखेंगे हम? रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या कुछ है, फीलिंग्स क्या वो फील कर रहे हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखना है, ध्यान पूरा रखना चाहिए आपको, ठीक। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। आप दोनों के लिए मैं निकालूंगी कार्ड्स, आपके लिए भी निकालूंगी और आपके पर्सन के लिए भी निकालूंगी। ओके, ठीक है, ओके। ये आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ओके। अब आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं, ओके। आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो। थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना ज़रूरी है ना। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, द हैंग्ड मैन। आप तो पूरी तरीके से द हैंग्ड मैन की एनर्जी में आ गए हो, यानी कि एकदम से स्टक हो गए हो, आप अपने आप में स्टक हो गए हो। अपने आप में जो एक होता है ना कि
अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, हर तरीके से कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा आप स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से। जो एक होता है ना कि द हैंगमैन की एनर्जी है, यानी कि एकदम से रुकी हुई सी एनर्जी है, रुकती हुई सी एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि जैसे होता है ना कि अपने लाइफ में आगे क्या करना है, अब इस पर्सन को पता नहीं है, ठीक। ऐसा जो है ना, आपके पर्सन आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, इमोशंस नहीं बता रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं कि ये चाहते क्या हैं आपसे, और आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर ये चाहता क्या है मेरे से, ठीक है। एक जो होता है ना कि मन कभी कभी उब जाता है कि यार तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे बता दो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो दिख रहा है ना कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे नहीं चाहते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि आपको जो है ना स्टक सा रखते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक रखना चाहते हैं। ये पर्सन मतलब स्टक रखना क्या चाहते हैं, आप स्टक हो चुके हो ऑलरेडी। आप अपने पर्सन की तरफ से ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, है ना। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या कार्ड्स बता रहे हैं, देखो गाइज, कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यानी कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा महसूस क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाना, है ना, वो मुझे दिख रहा है आपके ऊपर कि बहुत बर्डन है, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक सी एनर्जी है, बहुत तकलीफ़ वाली एनर्जी है। आप जो है ना यहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको लाइफ में करना क्या है, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि आपसे लड़ाई करके, वो जब भी आप दोनों के बीच में बातें हुई थी, आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई करी थी। और आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड ले, अपनी फैमिली के सामने बताए, अपनी फैमिली के सामने खुल के बोले कि क्या है, मतलब क्या चाहते हैं ये, और आपके साथ जो है इनका फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। एक तरीके से क्लैरिटी आप चाहते हो, बट ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, देखो, आप तो चाहते हो यहाँ पे कि रिलेशनशिप हो, बहुत अच्छा हो, बहुत आगे तक जाए, है ना। तो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से सिर्फ यही फील हो रहा है कि आप चाहते हो कि किसी तरीके से ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी लाइफ में आए, और मेरी लाइफ जो है ना बहुत 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 बेहतरीन हो जाए। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि आपके पार्टनर जो है ना आपकी लाइफ में आए ही आए, ठीक है। आप दिल से चाहते हो, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। चलिए अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, मैं इनको हटा देती हूँ वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। तो चलो भाई, इनको हटा दो। यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ कप्स, डेविल की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मेरा ध्यान कहीं और चला गया था शायद, या मुझे कहूँ तो एकदम से चेहरे पे दिखा कि हाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन कुछ और ही ज़्यादा मुझे चैनल हो रहा था मैसेज चैनल ये हो रहा है सॉरी, मैसेज चैनल ये हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ बताना भी चाह रहे हैं। इस पर्सन को महसूस यहाँ पे, हालांकि अगर मैं कार्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा ये पर्सन गिल्ट फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत अकेलेपन में बैठे हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शांत एकदम से दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। इनको ऐसा लगता है कि अब क्या फ़ायदा,
वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वो थी या था तो बहुत कुछ था, लेकिन अब वो नहीं है तो मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं बच गया है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वाइब्स लिए हुए हैं, यानी कि आपके लिए तो इनकी फीलिंग्स में देखो ना तो बहुत हाई जा रही है। मतलब एक जो होता है ना कि अट्रैक्शन वाला, तो अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके तरफ, एकदम से गले लगने का मन, बात करने का मन, सेक्स करने का मन इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को महसूस हो रहा है आपके साथ, आगे का रिलेशनशिप कैसा होगा, आगे कैसे हो सकता है, आगे क्या फ्यूचर लिखा है नहीं लिखा है, क्या है आगे का, इस पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके, देखो महसूस तो इनको ये हो रहा है कि आगे बढ़ कर के कुछ एक्सेप्ट करने से ही एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ कर के कुछ नहीं हम कर पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं, तब तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यानी कि आगे बढ़ कर के अगर हम रिलेशनशिप को बैलेंस करें, अपने रिश्तों को कई हद तक बैलेंस करें, तो शायद कुछ हो सकता है, शायद कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं, शायद कुछ जो है ना शायद कुछ जो है आपको एहसास हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आपसे जुड़ करके अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप को जो है जानना चाहते हैं। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिज़िकली मेंटली एकदम से दिख रहा है कि अब ये पर्सन जो है ना एकदम से अब इनके अंदर जो एक होता है ना कि हाँ उतावलापन, वो उतावलापन मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, वो उतावली सी एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके अपने आप को कहीं हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं हद तक कंट्रोल। यहाँ ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में, यानी कि ये पर्सन जो है ना ईश्वर के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, ईश्वर के ऊपर, बस ईश्वर 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 जो कराए सो करवाए, है ना, वो मुझे ये करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो पर्सन है आपके कहीं हद तक जो है अपने आप को, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, बैलेंस, ठीक है। तो रिलेशनशिप में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पर्सन को लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब वक्त आ चुका है कि अब मैं बैलेंस करूँ, अब ये वक्त आ चुका है, अब ये राइट टाइम आ चुका है जब मैं अपने पार्टनर से खुल के बात करूँ, उससे अपने दिल की बात बताऊँ कि हाँ ये चल रहा है और मुझे यहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का कि आपके पर्सन को कई हद तक समझ में आ चुका है और अब जो है ये आपको कंट्रोल भी नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हो, आपको कंट्रोल करते हो ऑलरेडी, बट ये पर्सन की एनर्जी अब ऐसी हो चुकी है कि नहीं, अब कंट्रोल नहीं होगा, अब कंट्रोल करना नहीं है, ज़रूरी नहीं है कंट्रोल करना, है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये फील होती हुई दिख रही है, इनको बैलेंस करना है आपके साथ और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। सो ये रही आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको 7 चक्रा पिरामिड के बारे में। ये है 7 चक्रा का पिरामिड, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो, खूबसूरत सा ये पिरामिड है, देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। तो ये खूबसूरत सा पिरामिड अगर आप लेना चाहते हो तो लोगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है ये पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है। तो 7 चक्रा आपको पता है कि आपको क्या देता है, आपको 7 चक्रा आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। बेनिफिशियल कितना ज़्यादा है, कितना बेनिफिट्स देता है इसको, ठीक है। आपके घर वालों को 7 चक्रा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो मैं आपको गाइड करूँगी जब आप मुझसे ये पिरामिड लोगे तो, ठीक है। क्योंकि आपके घर के अनुसार से मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स ये हैं
इसका कि 7 चक्रा, आपके शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है, हमारे पूरे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ठीक। तो उसको ये बैलेंस करता है, यानी कि अगर आपको कोई रोग है, आपके घर वाले बीमार रहते हैं, आप खुद बीमार रहते हो, आपके बच्चे बीमार रहते हैं, नज़र लग जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम तो इतने खुश रहते हो, है ना। तो ये वाला जो भी प्रॉब्लम है, इसको ये जो है ना, ये सही करेगा। ये पिरामिड आपकी हर तरीके से रक्षा करेगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, आपके मन को शांत करेगा, आपके दिल को शांत करेगा, आपका मन भटकेगा नहीं, पूरा कॉन्संट्रेट रहेगा आपका मन। अगर आप ये पिरामिड अपने बच्चे के टेबल पे रख देते हो, एक्टिवेटेड पिरामिड, अगर आप ये अपने जो आपका बच्चा है वो स्टडी करता है और इसको आप वहाँ पे रख देते हो, उसका माइंड जो है ना पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा और वो क्या करने लगेगा, कॉन्संट्रेट, ठीक है, स्टडी पे कॉन्संट्रेट, ठीक। तो ये पिरामिड का लाभ है, ठीक है। उसके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, ये उसको हील करने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है, हेल्प करेगा ये पिरामिड। तो इस पिरामिड के बहुत सारे लाभ हैं। देखो यहाँ पे रेकी सिंबल बना हुआ है, ये आपके मन की शांति, यानी कि आपके ऑरा को क्लीन करेगा, आपके चक्रा को क्लीन करेगा, निगेटिविटी से जो है ये आपको बचाएगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, ठीक है। और ये पिरामिड छोटा नहीं है, ये पिरामिड बड़ा है। मैंने जो है बड़ा ही पिरामिड जो है बनवाया है आप लोगों के लिए और इसको एक्टिवेट भी किया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये पिरामिड अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, जिसके लिए लेना चाहते हैं आप ये ले सकते हैं, ठीक है। पूरे घर के लिए लेना चाहते हैं, पूरे घर के लीजिए। एक ही पिरामिड आपको लेना है, 10 पिरामिड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7 चक्रा ये पिरामिड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये पिरामिड सेलेनाइट। ये पिरामिड क्या करता है देख रहे हो, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ, इसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत है ये पिरामिड। ये देखो, टेबल पे रखोगे ना, ऑफिस में भी रखोगे। हाँ, इसको मैं बता दूँ कि अगर आप ऑफिस में, शॉप पे रखते हो तो आपके लाइफ में मनी की कभी कमी नहीं होगी, मनी को भी ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। 7 चक्रा, ठीक, इसका इतना पावर है। चलिए इसकी हम बात करते हैं। सेलेनाइट ये जो है, देखो ये पिरामिड जो है इसको भी हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं इस पिरामिड को या इस पिरामिड को, ठीक है, आप लोग ले करके और तब बैठो। आप जो कहते हैं ना कि हम बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन हमारा तो कोई असर ही नहीं कर रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं करेगा क्योंकि आपका फोकस नहीं होता है। तो आप ये पिरामिड को सामने रख करके मैनिफेस्टेशन करो। देखो आपका जो मैनिफेस्टेशन है किस तरीके से वर्क करता है। ये भी पिरामिड आपको कंसंट्रेशन के लिए है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, ठीक है। और इमोशनल, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इमोशनल होकर के रोने लगते हो, तो उसमें भी आपको कहीं हद तक जो है ना ये आपका जो है हेल्प करेगा, आपके माइंड को शांत रखेगा, ठीक। और आपकी जो आपका जो एक होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ाएगा ये, ठीक, आपके ऑरा को क्लीन करेगा, ठीक है। तो ये जो है गुड लक के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, पावरफुल वाइब्रेशन के लिए है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट कह रही हूँ, ये जो पिरामिड है ये आपके क्राउन चक्रा को भी हील करेगा, ये ओपन करेगा क्राउन चक्रा, जिसमें आपको स्पिरिचुअल वर्क जो आप करना चाहते हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। निगेटिव एनर्जी से ये बताएगा यानी कि बचाएगा, ये बताएगा भी कि हाँ निगेटिव एनर्जी है। और मतलब बताने का क्या है, एक जो होता है ना निगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र भी होती है ना तो ये जो है आपकी हेल्प करेगा, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, फिर से कहूँगी कि दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक। ये पिरामिड आपको एक्टिवेट करके दिया जाता है, ओके। जो भी है, और भी मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको मैं आप सबके सामने दिखाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर जिनको ऑर्डर करना है फटाफट दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं रीडिंग में, बाय बाय।